समस्या ये नहीं है कि दुनिया बिगड़ गई है, समस्या ये है कि हम भीतर से गिर गए हैं। हम आध्यात्मिक नहीं हुए, हम अध्यात्म के नाम पर बस भाग रहे हैं। आप सबने उपनिषद पढ़ा होगा, उपनिषद कहता है नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। यह आत्मा दुर्बल को प्राप्त नहीं होती। अब प्रश्न ये उठता है कि दुर्बल है कौन? वो जो शरीर से कमज़ोर है या वो जो सत्य से डरता है? आज का मनुष्य सत्य से डरता है, इसलिए वह संगीत ढूँढता है, वो संख्याओं में अर्थ ढूँढता है, आकाश में संदेश ढूँढता है, पर अपने भीतर झाँकने की हिम्मत नहीं करेगा। वो कहेंगे कि यूनिवर्स मेरे लिए योजना बना रहा है, यूनिवर्स सारे मेरे लिए सारे सर्कमस्टांसेस तैयार कर रहा है। मैं पूछता हूँ कि अब अपना योजना कब बनाएंगे भाई? हम कहते हैं मेरी ऊर्जा सही नहीं थी। अब मैं पूछता हूँ तुम्हारी प्राथमिकता सही नहीं थी या ऊर्जा सही नहीं थी? आज अध्यात्म एक सजावट बन चुका है, धूप बत्ती और तरह तरह के संगीत पोस्टर। पर उपनिषद की आध्यात्मिकता सजावट नहीं हो सकती और ना सजावट है। बस वह तो आपके और मेरे झूठे अहंकार को काटती है। नीति नीति का मतलब क्या है? यह नहीं वह नहीं, हर झूठी पहचान हटाओ। पर तुम क्या कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ? हम नई पहचान जोड़े जा रहे हैं। मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं अलग हूँ। भाई ये जागरण नहीं है, ये अहंकार है। मनोविज्ञान यही कहता है कि मनुष्य का अहंकार स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कहानी करता है, और वेदांत कहता है तुम्हारा मैं ही सबसे बड़ी कहानी है। तुम्हारा डर मौलिक नहीं है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा मौलिक नहीं है, तुम्हारी असुरक्षा मौलिक नहीं है, सब कंडीशनिंग है। बचपन से जो डाला गया वही तुम बन गए और वही मैं बन गया। तुलना करो, प्रतिस्पर्धा करो, सफल दिखो। अब तुम उसी कंडीशनिंग के भीतर अगर स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हो तो कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जेल में खड़े होकर और आपने जेल के दीवार को कलर कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं मुक्त हूँ। मुक्ति दीवारों के रंग से नहीं आती, मुक्ति दीवार तोड़ने से आती है। और गीता कहती है कर्मण्ये वाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। पर आज का मनुष्य कर्म नहीं चाहता, वह फल की कल्पना चाहता है, वह मैनिफेस्टेशन चाहता है, पर अनुशासन नहीं चाहता। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, श्री कृष्ण ने उसे ध्यान सिखाकर भगाया नहीं ना, उसे युद्ध भूमि में खड़ा किया। और आज हम युद्ध भूमि से भाग रहे हैं और अफर्मेशन लिख रहे हैं। सभ्यताएं बाहरी आक्रमण से नहीं गिरती है भाई, वो भीतर से ही करती है जो भी करती है। जब सुख कर्तव्य से बड़ा हो जाता है ना तो पतन निश्चित हो जाता है। और आज समाज में सूचना बहुत है पर विवेक बिल्कुल भी नहीं है। प्रेरणा बहुत है पर चरित्र नहीं है। मत बहुत है पर मौन नहीं है। और हम सब कहते हैं हमें शांति चाहिए। शांति खरीदी नहीं जा सकती, शांति अर्जित की जाती है। तुम कहते हो मुझे स्पष्टता चाहिए, स्पष्टता तब आती है जब तुम अपने भ्रमों को तोड़ते हो। असली ध्यान विश्राम नहीं है भाई, असली ध्यान निरीक्षण है। बैठकर देखो, एग्जामिन करो खुद को। तुम कितने प्रतिक्रियाशील हो, कितने असुरक्षित हो, कितने निर्भर हो, और भागो मत बस। यही साहस है। उपनिषद पूछते हैं को हम, मैं कौन हूँ? अगर तुम सच में यह प्रश्न पूछ लो तो तुम्हारी पूरी पहचान हिल जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम तुलना नहीं हो। पर वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें अपने झूठ से गुजरना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होता है। और अहंकार का जो सूक्ष्म रूप होता है वो विक्टिम बनना भी उसे बहुत पसंद होता है। मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे समझाया नहीं गया, दया भी अहंकार का रूप ले लेता है भाई। क्या कहती है गीता? स्वयं को स्वयं से उठाओ और कोई और तुम्हें नहीं उठाएगा। अध्यात्म भागना नहीं है, अध्यात्म सामना है। तुम्हारी आलस्य से, तुम्हारी ईर्ष्या से, तुम्हारी कपट से। और जब तक यही सामना नहीं होगा तब तक कोई श्लोक, कोई गुरु, कोई पुस्तक नहीं बदल सकता। क्योंकि परिवर्तन कभी भी शब्द से नहीं होता, परिवर्तन आघात से होता है, और सत्य आघात देता है। अध्यात्म फूल नहीं है भाई, अध्यात्म अग्नि है, जला कर रख देगा। ये तुम्हारी झूठी पहचान जलाएगा सबसे पहले। और यदि तुम इस अग्नि से गुजर गए तो तुम्हें किसी संकेत की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम्हें किसी हॉरोस्कोप की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि तब तुम जानोगे कि सही में स्वतंत्रता बाहर नहीं होती, स्वतंत्रता उत्तरदायित्व है, और उत्तरदायित्व ही मनुष्य की असली सुरक्षा भी है और असली परीक्षा भी है। तो आज प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया कितनी गलत है, प्रश्न यह है कि तुम सत्य सह सकते हो? क्या तुम अपने भ्रमों को तोड़ सकते हो? क्या तुम युद्ध से भागोगे, खड़ो रहोगे? ये निर्णय आपका और मेरा है, क्योंकि अध्यात्म सुविधा नहीं देता, अध्यात्म आत्म युद्ध है, और यह युद्ध कायर नहीं लड़ सकते।